हाय फ्रेंड्स, अंडर आर्म्स का कालापन कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। ये लोग गर्मियों में स्लीवलेस ड्रेसेस, टॉप्स और टी शर्ट्स नहीं पहन पाते हैं और एक तरह से शर्म महसूस करने लगते हैं। बगल के काला पड़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला, ये एक मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकता है जिसका नाम है एकैंथोसिस निग्रिकैंस। इसमें अंडर आर्म या बगल का रंग ना सिर्फ काला हो जाता है, वहाँ की स्किन भी मोटी हो जाती है, उसमें फोल्ड्स पड़ने लगते हैं, पसीने की तेज बदबू बगल से आने लगती है और स्किन में खुजली चलती है। कई बार जलन भी होती है और कई बार ये समस्या बगल के साथ साथ जांघों के बीच में, घुटने और कोहनियों में भी होने लगती है। ये अक्सर मेडिकल प्रॉब्लम्स यानी कोई शारीरिक बीमारी या जेनेटिक फैक्टर्स के कारण यानी एक ही घर में कई लोगों को हो जाती है। मेडिकल कारणों में पहला है रेस, जैसे कि ये प्रॉब्लम अफ्रीकन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, एशियंस में भी होती है, लेकिन यूरोपियंस यानी गोरे लोगों में ये कम होती है। दूसरा कारण है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापे यानी ओबेसिटी की समस्या हो। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, यानी एक ही घर में कई लोगों को ये समस्या होती है। चौथा है हार्मोन इम्बैलेंस, जो पीसीओडी या पीसीओएस में बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने से या फिर शरीर में स्टीरॉयड हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स के बढ़ने से हो जाती है। पांचवा कारण है दवाइयों का सेवन। जो लोग इंसुलिन से ट्रीटमेंट लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, किसी कारणवश स्टीरॉयड ट्रीटमेंट लेते हैं या ग्रोथ हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, उन्हें अक्सर एकैंथोसिस निग्रिकैंस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और बड़ा कारण जो आजकल देखने में आ रहा है वो है कैंसर। लिवर, स्टमक और कोलन के कैंसर में कई लोगों का रंग काला होने लगता है, मुंह के आसपास और शरीर पर भी काले धब्बे पड़ने लगते हैं। यदि आपकी काली और मोटी बगल या अन्य जगहों पर कालेपन का कारण ऊपर बताई गई बीमारियां हैं तो इनका ठीक इलाज करवाने से ये कालापन अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपकी बगल की स्किन सिर्फ काली पड़ती जा रही है लेकिन मोटी नहीं है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, एक मिक्स्ड फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें बगल का रंग काला होने के साथ साथ सबसे बड़ा लक्षण होता है कि बगल से पसीने की बड़ी तेज बदबू आने लगती है। फंगल इन्फेक्शन के विस्तार से ट्रीटमेंट के 2 वीडियो और बगल से बदबू के कारण और ट्रीटमेंट के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा कारण जो बगल के कालेपन में बहुत कॉमन है वो है अल्कोहल बेस्ड डिओ को डायरेक्टली बगल में स्प्रे करना, खुशबू वाले टैल्कम पाउडर बगल में रोज रोज छिड़कना, बिना साबुन या मॉइस्चराइजर लगाए बगल की बार बार शेविंग करना और बगल के बालों को बार बार वैक्सिंग करके निकालना। कई लोग अपने अपर लिप की भी बार बार थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाते हैं, उसमें भी अपर लिप के ऊपर कालिक सी पड़ने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब बगल, अपर लिप या शरीर में कहीं भी स्किन को बार बार इरिटेशन या ट्रॉमा होता है यानी चोट लगती है तो वो ज़्यादा पिगमेंट बनाने लगती है और काली पड़ने लगती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। पहले मैं आपको सिर्फ इरिटेशन या ट्रॉमा जैसे डिओ, टैल्कम पाउडर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग आदि से काली हुई बगल का ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसमें सबसे पहले अपनी स्किन पे खुशबूदार टैल्कम पाउडर और डिओ स्प्रे लगाना बंद करें। बगल, चेहरे और प्राइवेट पार्ट की स्किन को बार बार थ्रेडिंग और वैक्सिंग करके चोट ना पहुंचाएं। सूखी स्किन पर शेविंग ना करें, हमेशा अच्छी तरह साबुन लगाकर शेव करें। फिर स्किन को नारियल के तेल में विटामिन ई ऑयल मिलाकर या अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मॉइस्चराइज कर लें। इसके अलावा 15 से 20 दिन तक डेली सुबह और रात को क्वाड्रीडर्म आरएफ क्रीम लगाने से भी कालापना कम हो जाएगा। बगल या शरीर के किसी भी हिस्से के बाल निकालने के लिए हेयर ट्रिमर या हेयर एपिलेटर का उपयोग सबसे अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अब एकैंथोसिस निग्रिकैंस से होने वाली काली
और मोटी स्किन के मेडिकल ट्रीटमेंट को बताऊंगी। जैसे मैंने बताया है, इसका कारण कई शारीरिक बीमारियां होती हैं, इसलिए आप मोटापा कम करेंगे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का सही ट्रीटमेंट करेंगे। यदि आपकी प्रॉब्लम किसी दवाई लेने से शुरू हुई है तो उसे बदलेंगे, या फिर किसी की स्किन कैंसर के कारण काली पड़ गई है, वे कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो स्किन का कालापन और मोटापा अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन इसे जल्दी ठीक करने के लिए आप डेली सुबह अपनी बगल को बेंजोइल पेरोक्साइड 4% वॉश या सैलिसिलिक फोम 2% इससे धोकर नारियल का तेल या अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। रात को रेटिनो ए क्रीम, एडाप्लिन जेल या टेज़ारोटेन जेल, इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इन क्रीम्स और जेल्स को हमेशा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से लगाना शुरू करना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये आपको अच्छा सूट करने लगे तो आप इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब अंत में कुछ नेचुरल रेमेडीज या घरेलू उपचार बताती हूँ, जिससे बगल और शरीर के अन्य हिस्सों का कालापन दूर किया जा सकता है। इसमें सबसे आसान और फायदेमंद है 2 बड़े चम्मच खट्टी दही में 1 छोटी चम्मच प्योर हल्दी और 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर इसका अच्छा मिक्सचर बना लें और रोजाना इस मिक्सचर को काले एरिया पे 15 से 20 मिनट तक लगाएं। ये कम से कम 3 से 6 महीने तक आपको करना होगा। दूसरा है 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर में 1 टेबलस्पून पानी मिलाएं और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करें। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को पहले स्किन के किसी एक छोटे से हिस्से में लगाएं, ताकि यदि जलन या खुजली ना हो तो आप फिर इसको पूरी बगल में लगा सकते हैं। इसे लगाकर 20 मिनट तक रहने दें, फिर पानी से अच्छी तरह से धो के वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा लें। तीसरा, मैंने अपने 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स के वीडियो में कस्तूरी मंजल मास्क बताया है। इसमें 1 टेबलस्पून कस्तूरी मंजल पाउडर प्लस 1 टेबलस्पून खट्टी दही का मास्क बनाकर भी आप डेली अपनी बगल में लगा सकते हैं। 3 से 6 महीने में काफ़ी फायदा हो जाएगा। कई लोग अंडर आर्म वाइटनिंग के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करना बताते हैं। वाइट टूथपेस्ट में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो स्किन को ब्लीच करते हैं, लेकिन यदि आपकी प्रॉब्लम एकैंथोसिस निग्रिकैंस के कारण है तो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि टूथपेस्ट में ब्लीच और अन्य केमिकल होने से बगल में इरिटेशन हो सकता है। वीडियो ख़त्म करने के पहले एक ज़रूरी बात आप सबको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने। यदि कभी अचानक आपके शरीर की स्किन काली पड़ने लगे या उस पर अचानक दाग धब्बे निकलने लगे तो आपको तुरंत अच्छे अस्पताल में जाकर अपनी पूरी जांच करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्किन का अचानक काला पड़ने का कारण या उस पर बिना किसी कारण दाग धब्बे बनने लगना कोई बड़ी अंदरूनी बीमारी जैसे लिवर, स्टमक या कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और यहाँ बताए गए ट्रीटमेंट से आपकी बगल और अन्य जगहों पर कालेपन का समाधान हो जाएगा। थैंक यू।